world. Believe it or not, it is said that it has changed over time, but believe me, this is the harsh reality in today's world also, that India is actually considered a country of snake charmers. ठीक है, तो एक ऐसा इमेज है इंडिया का ऑफ इन इंटायर वर्ल्ड, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल एंड पैसा तो देखा ही नहीं है यार इस देश ने कभी. ये एक अजीब सा स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ माइंडसेट है, और ये माइंडसेट इज़ नॉट बिकॉज आवर इमेज इज़ बुरा, हमारा इमेज बुरा है इस दुनिया में इस कारण नहीं है. ये माइंडसेट ना ये जनरेशनल है. ठीक है, तो लेट्स से एक बुढ़ा है, अमेरिकन बुढ़ा है जो इट्स 60, 65, 70 years old. He has seen India's that phase of all the poor phase of India. अब वो he has a mindset of that कि India is a poor country. अगर वो इंडिया के बारे में aware है तो वो है ना, वो mindset will get transferred to his son, क्योंकि India is not doing a lot of things कि इंडिया अमेरिकन नॉर्मल अमेरिकन पीपल के जुबान पे आए. ठीक है, दे जस्ट नो इंडिया. एक तो यार दे आर गेटिंग सो रेसिस्ट टुवर्ड्स इंडियन नाउ डेज, इट इज़ हैपनिंग टुवर्ड्स इंडियन. तो ये भी एक प्राइम एग्जांपल है दैट कितना बुरा इमेज है इंडियंस का. ठीक है, दे थिंक दैट वी इंडियंस आर सो पुअर दैट we do not have place to live and we are actually invading their country to live in their country. That is the thought process they have, no matter how much you decline it. ठीक है, it is actually true, they somewhere believe it. And India is not doing a lot of stuff जिससे कि इंडिया का नाम कॉमन पीपल के नाम के ज़ुबान पे कानों में न्यूज़ के थ्रू है. दे ओनली नो इंडिया थ्रू कन्वर्सेशंस एंड स्मॉल टॉक्स एंड ऑल स्टफ दैट, जो कि फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फ्रॉम चिल्ड्रन टू देयर चिल्ड्रन. और मतलब वो जनरेशनली जैसे एक माइंडसेट ट्रांसफ़र होता है ना, वो इंडिया से रिलेटेड होता है वहाँ पर अमेरिका में एंड ब्रिटेन में. तो इट्स अ जनरेशनल माइंडसेट दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल, विच समवॉट इज़ harsh but true, somewhat is, but it's not totally true. It is not as extreme as they think. इतना भी extreme नहीं है जितना उनको लगता है. तो just for that image to change, India actually have to do a lot of working toward soft power. And I think, as I said in the last video, जो मैंने Olympics वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि our government is reactive instead of proactive. तो Indian government will not do anything पहले टू इम्प्रूव द इमेज. ये जो अभी जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, टू बी रेसिस्ट टुवर्ड इंडियंस, मैंने ट्विटर पे इतने सारे वीडियोस देखे ना. वहाँ होता है क्या है ना कि मैंने एक वीडियो देखा था, वहाँ पे एक बंदा, इंडियन बंदा वॉलमार्ट गया था. मतलब नॉट एन इंडियन बंदा, ही वॉज अ इंडियन जीन पर्सन, मतलब ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री ओनली, बट वो बस था एशियन पर्सन था, मतलब ही ब्राउन पर्सन, एज दे से ब्राउन पर्सन. तो वो विच इज़ हैपनिंग विद ब्लैक्स ऑल्सो, मतलब वो एफ्रो अमेरिकन के साथ जो होता है. तो ही वॉज एक्चुअली इंडियन, मतलब उसके पेरेंट्स वेर इंडियन, दे सेटल्ड देयर. और दैट गाय जिसके साथ ये हो रहा था, ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका ओनली, तो वो अमेरिकन नहीं था, सिटीजन था. तो ही वॉज इन वॉलमार्ट एंड ही वॉज विद हिज गर्लफ्रेंड हु वॉज अमेरिकन, मतलब वो जेनेटिकली अमेरिकन वाला अमेरिकन, वाइट गर्लफ्रेंड, ही हैड अ वाइट गर्लफ्रेंड. सो लेडी, एक तो वहाँ की अजीब सा चीज़ है ना कि ऑल द स्टूपिड मदरफकर लेडीज आर जस्ट राउंड एज. I'm actually doing that body thing, but I'm actually very pissed जब भी मेरे को मतलब बस याद आता है तो I get pissed with that stuff कि all that fucking round as potatoes are so hateful toward our people, so hateful for simple no reason, for zero reason. They are so hateful toward us, like literally they are just hateful for no fucking reasons. And that lady was filming that guy, and she was telling his girlfriend that you are actually doing a very wrong thing dating that guy, क्योंकि that guy will dominate, that guy's genes will dominate you, and slowly your whole khandan will turn into brown, and there will be no significance of you,
and slowly and steadily these Indians will take over this country and all that. I don't know who is cooking all that stuff, who is putting all that stuff inside their head. It is so sad. It is so sad and pissing at the same time to see this, that ऐसा mindset है in foreign countries. And America and Britain, these two countries are actually the epicenter of this bullshit going around. That bullshit going around. It's the epicenter. Actually, the epicenter of that. So, like, they are just hateful for no reason. Just because the skin color of a person is brown, they are not there to invade you. And fucking idiots, you are not even able to sustain your own kids. ठीक है, मतलब 5 साल बाद देयर विल बी अ टाइम व्हेन जापान जैसा स्थिति होने जा रहा है उस देश का, एंड दे आर वरीड दैट वी आर गोइंग टू डोमिनेट देम. आई मीन दे उनको फुर्सत नहीं है अपना. what do I say, I'll be cancelled on full internet for saying all that stuff, but यार तुम्हें खुद में फुर्सत नहीं है अपनी जेंडर पता करने में, बट यू आर अफ्रेड ऑफ इंडियंस एंड ऑल स्टफ. They are actually contributing in your economy. The guy who must be working in some software company, I'm pretty much sure that the guy he was being so mean towards, he was being so racist toward, he must be working in some company and he must be वो या तो गूगल मेटा कहीं ना कहीं का वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होगा और वो अमेरिकन इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. तो I don't know for what reason they are. एक तो these fat ass people are not able to do anything. They are capable of doing nothing. Extreme bullshit. वो एक ऐसी बुढ़ी वॉलमार्ट में बैठी रहेगी मोटी मोटी, खाली उसका पूरा दिन काम है बस खाओ पियो बैठे रहो. There is no scope for future. There is no scope for एक they are just one bill away, one hospital bill away from getting on road. These people are being mean to people who are actually working hard for their family. This is actually what do you say, a reality check for America, that where this country, these so-called educated white people are heading. These so-called educated people are heading toward hell. They are going to they are destroying their own future by their hands. This whole this fucking wokeness and all that stuff they have inside them, and they are worried that we Indians are going to eat their land and houses and stuff. First learn to sustain what you have,